ये घटना है सतगुरु महाराज जी के परम प्रिय भक्त थे भवानीपुर राजधाम के ओम प्रकाश शर्मा जी। सतगुरु महाराज जी के परम प्रिय भक्त थे। उनकी पत्नी धर्म पत्नी वो भी भक्तिनी थी। होता है न शरीर में व्याधि रोग भी उत्पन्न होता है न, सबों को होता है, त्रेताप सबको लगा हुआ है न। भगवान राम के राजद काल में नहीं होता था, अभी तो त्रेताप हो रहा है न सबों को। होता क्या है, ओम प्रकाश शर्मा की धर्म पत्नी बीमार पड़ गई। अब इलाज के लिए उनके पुत्र सब पूर्णिया ले गए। पूर्णिया में डॉक्टरों ने कहा अब ये कुछ दिन के ही मेजबान है, इनको ले जाइए अब घर, वहीं सेवा कीजिएगा। कि हम आप भी जाते हैं इलाज के लिए, जो नहीं बचने वाले होते हैं उनको देते हैं कि ले जाइए, अब ये बचने वाले नहीं है, इलाज कीजिएगा, घर में सेवा सत्कार कीजिए, इनका सेवा कीजिएगा, अब ये कुछ दिन का मेजबान है। अब उनके पुत्र सब ले आए घर। अब कुछ दिन तो मनोयोग सेवा किए, फिर उन लोग के मन में हुआ एक बार पटना लेके चलते हैं, पटना में दिखाते हैं। पटना ले गया उनका पुत्र सब। पटना में डॉक्टर ने कहा अब ये कुछ ही दिन के मेजबान है, इनको ले जाइए, जाओ, ये बचने लायक नहीं है। उनके पुत्र सब उनको ले आए। अब मनोयोग पूर्वक कुछ दिन सेवा की। देखते हैं न बहुतों के यहाँ सेवा करते करते सेवा से भी पुत्र लोग उब जाते हैं। और बहुतों ऐसे हैं, हम लोग जब बड़े बड़े किसी के यहाँ जाते हैं, सेठ साहूकार के यहाँ जाते हैं, बहुतों गांव देहात में जाते हैं, तो वहाँ के लोग बहुत कहते हैं महाराज ये बहुत बुजुर्ग है, इनके लिए दुआ कीजिए, बहुत कष्टमय जिंदगी इनका बीत रहा है, इनके लिए दुआ कीजिए ताकि इनका शरीर छूट जाए। ऐसा कहते हैं न साधु महात्मा, दुआ करेंगे कहीं इसका शरीर छूट जाए तो हमको सेवा नहीं करना पड़ेगा, सेवा से मुक्त हो जाएंगे न। अब यहाँ सेवा करते करते उनके पुत्र लोग उब गए। अब होता क्या है, अब बूढ़ी माई को समय पर भोजन में नहीं मिल पाता था, समय पर पानी नहीं मिल पाता था। अब बूढ़ी माई एक गिलास पानी के लिए तरसती थी, अब भोजन के लिए तरसती थी, समय भोजन नहीं मिल पाते थे, पानी नहीं मिल पाते थे। अब बूढ़ी माई उस अवस्था में भी ध्यान पूजा करती थी। बूढ़ी माई के सिरहौना में सतगुरु महाराज जी की तस्वीर लगी थी। बहुतों लोग को देखिएगा सतगुरु महाराज जी की तस्वीर नहीं लगाएंगे, हीरो हीरोइन की तस्वीर लगा लेंगे, सतगुरु महाराज जी की तस्वीर नहीं लगाते। तस्वीर लगाने से, चित्र लगाने से बहुत लाभ होता है, संत महापुरुष के दर्शन करने से। अब होता क्या है, बूढ़ी माई के मन में हुआ सतगुरु महाराज जी से निवेदन करते हैं। अब सतगुरु महाराज जी को बूढ़ी माई कहती है, निवेदन कर रही है, हजूर या तो मेरा शरीर छूट जाए या तो मुझे स्वस्थ कर दीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए, या तो शरीर छूट जाए और नहीं तो हमको स्वस्थ कर दीजिए, ठीक कर दीजिए पूर्ण रूपेण। एक गिलास पानी के लिए हम तरसती हूँ, भोजन के लिए तरसती हूँ, आप मुझे ठीक कर दीजिए। होता क्या है, आत्मबल की पुकार में शक्ति होती है, जो आत्मबल से पुकार करते हैं। अब बूढ़ी माई को पुकार को सतगुरु महाराज जी सुन लेते। जो तस्वीर लगी हुई थी, तस्वीर हिल डोल रही है, तस्वीर हिल डोल रही है। हम आप तस्वीर समझते हैं ना, फोटो समझते हैं, जहां तहां फेंक देते हैं। बहुत तो सत्संगी देखते हैं सतगुरु महाराज की तस्वीर पर आसन भी नहीं लगाते हैं, जैसे तैसे रख देते हैं। बहुत तो अनवारी में रख देते हैं, फेंक देते हैं, पेटी में पड़ा हुआ है।
और तस्वीर हिल डोल रही है। और होता क्या है, खरखराहट की आवाज आ रही है बूढ़ी माई। तो बूढ़ी माई के मन में हो रहा है एक खरखराहट की आवाज कहां से आ रही है। हम तो घर में बैठे हैं, हवा तो नहीं चल रही है, आंधी तो नहीं आई है, खरखराहट की आवाज कहां से आ रही है। बूढ़ी माई तस्वीर की तरफ देखती है, सतगुरु माई की तरफ देख, तस्वीर हिल डोल रही है। होता क्या है सज्जनों, उस तस्वीर से सतगुरु महाराज जी सशरीर वहां प्रकट हो गए। जब सतगुरु महाराज जी वहां सशरीर प्रकट हो गए, जब सतगुरु महाराज जी कहते हैं उस बूढ़ी माई से, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम ठीक हो जाओगी बेटी, मैं आशीर्वाद देता हूं बेटी, तुम ठीक हो जाओगे बेटी। सतगुरु महाराज जी ऐसा कहा। अब बूढ़ी माई के मन में हुआ, देखिए माता के दिल देख लीजिए, बेटा लोग तो पुत्र लोग तो सेवा से उब गए थे न, अब बूढ़ी माई के हृदय देख लीजिए। बूढ़ी माई के मन में हुआ जरा पुत्र लोग को भी आवाज लगा देते हैं ताकि वो लोग भी दर्शन कर ले सतगुरु महाराज जी के। जैसे बूढ़ी माई आवाज लगाती है, सतगुरु महाराज जी जिस तस्वीर से निकले थे उसी तस्वीर में सज्जनों फिर समा गए। सतगुरु महाराज जी उस तस्वीर में फिर समा गए। बूढ़ी माई पूर्ण रूपेण ठीक हो गई। किनके द्वारा? अटल विश्वास सतगुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा थी न। वही हम आप सुन रहे थे, माता सबरी के आश्रम में भगवान श्री राम आए हैं और माता सबरी विह्वल हो गई, हर्ष प्रेम में मग्न हो गई है। माता सबरी मांग रही है। क्या मांग रही है? हम आप देखते हैं 10 रुपया चढ़ाते हैं, बहुत प्रकार संसार के पदार्थ को मांग लेते हैं कि 10 रुपया चढ़ाया, जो नहीं मांगने का सो भी मांग लेते हैं। अब माता सबरी क्या मांग रही है? केहि विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तीन मह मती मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भामीन बाता, मान हूँ एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। माता सबरी कह रही है, भगवान से कह रही है, हे प्रभु आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? मैं नीच जाति की भिलिनी हूं। और भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम देखा कि भिलिनी है, पलटू साहब ने कहा साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। यहाँ भगवान श्री राम नहीं देखा सुंदर है कि क्या है। भगवान श्री राम ने कहा हे सुंदरी। सबरी देखने में सुंदरी नहीं थी, कुरूपा थी न, तो सबरी के अंदर में भक्ति थी, इसीलिए भगवान श्री राम सुंदरी कहा। इससे क्या बोध होता है, क्या ज्ञात होता है? और भगवान राम कहते कहते कह दिए न, जाति पाति कुल धर्म बराई। कोई उच्च जाति के हो अब भजन नहीं करे तो उसको क्या कहिएगा? उनको क्या कहिएगा? उच्च जाति का है, भजन नहीं कर रहे, क्या उनका मान्यता दीजिएगा न आप?
गांजा भांग शराब पीते हैं, कोई ब्रह्मन देव है गांजा भांग शराब पी रहे हैं, मस्त है, मीठ मांस खा रहे हैं, क्या उनका मान्यता दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। क्यों? उनका आचरण सही नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा उच्च जाति का भी हो, जो आचरण व्यवहार सही नहीं हो तो वह पूजनीय योग नहीं है। जिनके अंदर में भक्ति भजन है वही मुझे प्यारा है। फिर भगवान राम ने कहा वह नर कैसा है? जिस तरह बादल लगा करके बारिश नहीं हो, आकाश देखने में कैसे शोभाहीन लगता नहीं लगता है? नहीं लगता शोभाहीन देखने में? बारिश नहीं जब होती है तो कैसा लगता है मेघ देखने में? और कहीं जब बारिश हो जाती है तब आकाश देखने में अच्छा लगता है ना? भगवान श्री राम ने कहा वह मानव उसी प्रकार है जिस प्रकार आकाश में बादल तो लगाया, अब बारिश जो नहीं हुई, उसी प्रकार वह नर है जिनके अंदर में भजन नहीं है, सुमरन नहीं करते हैं। वह नर आकाश के समान है, बादल लगा करके वह शोभाहीन देखने में लगता है कि वह शोभाहीन देखने में लगता है। और संत महापुरुष ने भी कहा है भजन आतुरी कीजिए, भजन जल्दी कीजिए और काम में लेट हो जाए, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन है थोड़ा, मानुष तन धन जात है, गोरधरी करो निहोरा, कांच महल के बीच में एक पवन पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान को यही में भल है अपना, आवागमन मिटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटकन कीजिए घर 84 फिर भजन आतरी कीजिए और बात में देर। पलटू साहब कह रहे हैं संसार के काम करने में लेट लगा दीजिए, भजन करने में देर मत कीजिए। इनका पता है कभी कि कब छूट जाएगा? ये कोई पता नहीं है, कब शरीर छूट जाएगा कोई पता नहीं है। बाबा कबीर भी कहा है भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बाबा कबीर भी कहा है ये भक्ति जो है क्या है? निसैनी है, सीढ़ी है। क्या चीज की सीढ़ी है? मुक्ति की सीढ़ी है। जो कोई भक्ति करना शुरू कर दिया है तो एक न एक दिन अवश्य मुक्ति मिल जाएगी ना। जो नहीं किया भक्ति करना शुरू तो जन्म जन्म पछताए, जन्म जन्म पछताना होगा। कोई चाहेंगे हम जन्म जन्म पछताए, कोई नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं सुख हो। जब सुख चाहते हैं तब भजन कीजिए जुक्ति जान करके, ये लोक परलोक का उपाय कीजिए। अब कहीं जाना होता है, उनका पता एड्रेस नहीं लिए है, क्या वहां पहुंच जाएंगे न? पता एड्रेस नहीं है, कहीं जाना है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जहां पहुंचना जिस स्थान में पहुंचना है वहां का एड्रेस पता नहीं लिया, मोबाइल नंबर नहीं लिए, ट्रेन में बैठ गए हैं, वहां पहुंच जाएंगे नहीं पहुंचेंगे। उसी प्रकार हम लोग को भी चलना है ना यहाँ से, तो वहां का पता लेना होगा न, एड्रेस लेना होगा न। जब जुक्ति जान के भजन करेंगे, देश पता लेके भजन करेंगे, यह लोग परलोक दो वो बन जाएगा। यही आप लोगों की सेवा में मैंने सुनाया। मैं अपने समय देखते वो छोड़ते हैं, घंटी मारने की कोई जरूरत नहीं होती है। श्री सद्गुरु महाराज।